तो कल हम लोग उस श्लोक में जो सुस्मित श्रीमुखेन शब्द जो आता है, तो हम लोग वो श्लोक चर्चा कर रहे हैं ना। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वेर दौर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिरचर ब्रजनग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सुस्मित श्रीमुखेन कि भगवान उनके दर्शन से क्या करते हैं। सो संसार के सभी जीवों के पाप है या अशुभ या दुर्भाग्य जो है उसको नाश करते हैं। तो हम लोग उसको चर्चा कर रहे थे और हमने भक्ति रसामृत सिंधु से उल्लेख किया कि दर्शन, भगवान का दर्शन करने का उनके श्रीमुख जो है, सुस्मित श्रीमुख जो है उनका, उसको दर्शन करने का क्या महत्व है। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से चर्चा कर रहे थे। तो वैसे ही हम लोगों ने वो श्लोक का उल्लेख किया कि जो लोग भगवान का दर्शन करते हैं, वृंदावन में विशेष करके गोविंद देव का दर्शन करते हैं, तो क्या हो जाता है, या उनको यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता और भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। ऐसे हम लोगों ने चर्चा किया। तो उस प्रकार एक और श्लोक श्रील रूप गोस्वामी रचना करते हैं। वो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में वो श्लोक लिखा है वो ग्रंथ में। तो वो श्लोक भी बहुत ही सुंदर है। वो भी भगवान के दर्शन के बारे में है। कैसे भगवान का दर्शन करने से हमें भौतिक संसार की जो आसक्तियां हैं वो सब छूट जाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने वो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्ति के अंगों के बारे में। तो अंत में सभी भक्ति अंगों का वर्णन करते हुए अंत में रूप गोस्वामी 5 अंगों का वर्णन करते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है। व्हाट्स हैपनिंग, जो बहुत ही शक्तिशाली है। You just mute that Ankur and all. So, otherwise it will echo, no sound. So you muted me also. Okay. Anyway, it's okay. तो 5 शक्तिशाली अंगों के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये 5 शक्तिशाली अंग क्यों उनको शक्तिशाली अंग बताए गए हैं? क्योंकि वो नवसखी भक्त को, जो भक्ति में नए हैं, उनको भी भगवान के प्रेम को दिलाने के लिए, देने के लिए सक्षम है। तो इसलिए उनको शक्तिशाली अंग बताए गए। तो वो 5 कौन कौन से हैं? भगवान के श्री मूर्ति का सेवा करना, अर्च विग्रह का सेवा करना। दूसरा, नाम संकीर्तन करना। तीसरा, भागवत श्रवण करना, भक्तों का संग करना। और 5वां है मथुरावास, भगवान के धाम में निवास करना। ऐसे 5 शक्तिशाली अंग होते हैं। इन 5 शक्तिशाली अंगों में वो जो अर्च विग्रह का सेवा करना, उसके संबंध में विशेष करके रूप गोस्वामी भगवान के दर्शन के बारे में कहते हैं। वो हालांकि जो अंग है वो श्री मूर्ति का सेवा सिर्फ दर्शन ही नहीं, दर्शन उसका एक भाग है। तो वहां पर एक सुंदर श्लोक वो रचना करते हैं। स्मेराम भंगित्रय परिचिताम शाचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीन्यस्त्यादर खिशलयाम उज्ज्वलां चंद्रकेन गोविंदाख्यम हरितनुं मितके स्थितीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्टस्तव यदि सके बंधु संगोस्ति रंगः। स्मेराम भंगित्रय परिचिताम, ये बहुत ही, ये जो श्लोक है ये एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब
ये ऐसा मेटाफर है कि वास्तव में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन मत करो। लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि भगवान का दर्शन करने से क्या हो जाएगा, भौतिक संसार के जो भी आसक्तियां हैं वो नष्ट हो जाएंगे। एनीवे, तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि वो जो वृंदावन में खेशी घाट में जो गोविंद देव है वो अपने त्रिभंग ललित रूप में वेणु बजाते हुए चंद्रमा के जो प्रकाश में बहुत ही उज्जवल दिख रहे हैं, तो उनको क्या करो, उनका दर्शन मत करो। उनका दर्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो भौतिक आसक्तियां हैं, तुम अपने मित्र या सगे संबंधी, समाज, इनके संग में भौतिक सुख का आस्वादन करना चाहते हो तो उनका दर्शन मत करो, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। एक्चुअली ये गोपी दूसरे गोपी को ये श्लोक बोल रही है। तो उनका दर्शन, माँ प्रेक्षिष्टस तव यदि सके बंधु संगोस्ति रंग, माँ प्रेक्षिष्टस, उनको देखने के लिए मत जाओ। इसका अर्थ है भगवान का दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पूरा हमारे जो भौतिक आसक्ति है वो सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ऐसे रूप गोस्वामी कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो बाह्य दृष्टिकोण से वो कहते हैं कि देखने मत जाओ, भगवान का दर्शन मत करो, भगवान का श्रीमुख का दर्शन मत करो। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन को गुणगान कर रहे हैं। तो आप उनका दर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी भौतिक जो भौतिक आसक्तियां हैं सब छूट जाएंगे, ऐसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, उसके तात्पर्य में वो कहते हैं कि वो थोड़ा विस्तार से वो करते हैं, श्री मूर्ति का सेवा करने से, सिर्फ दर्शन नहीं, सेवा करने से क्या हो जाएगा कि हमारे भौतिक आसक्तियाँ छूट जाएंगे। लोग आजकल सिनेमा में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, डांसिंग पार्टी में जाते हैं, तो ये सब चीज़ों से हम लोग या टेलीविज़न, घर में टेलीविज़न देखते हैं, आजकल इंटरनेट देखते हैं, स्मार्टफोन आ गया है या बहुत सारे चीज़, टैब वगैरह आ गया है। तो इन सभी आसक्तियों से हमें छुटकारा मिलना है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का श्री विग्रह का सेवा करना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद वहाँ पर हमें उपदेश देते हैं। तो भगवान के दर्शन या उनके अर्च विग्रह का सेवा करने का ये महत्व है। तो भगवान के सुंदर मुख को हम लोग दर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भौतिक आसक्तियाँ छूट जाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद बार बार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो गुरु महाराज थे, उनके वो एक वाक्य को उल्लेख करते हैं। क्या कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, वर्क इन सच ए वे दैट गॉड विल सी यू। इसका अर्थ ये है कि आप पहला लाइन देखेंगे तो डोंट ट्राई टू सी गॉड मतलब भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो ऐसे हमारे मन में प्रश्न आता है ना, तो इसके उत्तर में हम लोग ये कह सकते हैं कि वास्तव में वहाँ पर तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि दर्शन मत करो, वो ये नहीं कह रहे कि दर्शन मत करो। वो कह रहे हैं कि उसका अर्थ, वो एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है। वो जो वाक्य जो है, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, ऐसा करो कि भगवान आपको देखे। तो इस वाक्य के पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। तो उसको दृग्दृश्य विचार कहते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये प्रमुख शिक्षा था, ये जो दृग्दृश्य विचार जो है ये प्रमुख शिक्षा था। हम लोगों ने इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं।
एक बार वो सुंदरानंद विद्या विनोद करके उनके शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। वो प्रभुपाद जी के, हमारे जो संस्थापक इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी है, उनके गुरु भाई थे। तो वो जो भी गौड़ीय मठ के जो पत्रिकाएं थे उनका वो एडिटर हुआ, संपादक हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इंटरव्यू लिया उन्होंने। तो किसके लिए इंटरव्यू लिया था उन्होंने? वो चाहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवनी के ऊपर ग्रंथ, जीवनी का बायोग्राफी रचना करे, जीवनी लिखे। तो वो लिखना चाहते थे। तो उसमें 3 भागों में वो ग्रंथ को वो रचना करना चाहते थे। तीसरे भाग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिक्षाओं को वो वर्णन करना चाहते थे। तो उसके लिए वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इंटरव्यू ले रहे थे। और उन्होंने तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको समझा रहे थे उनके जो शिक्षा है। वहाँ पर एक जगह वर्णन आता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा था और वो कह रहे थे, अब तक मैंने जो कुछ भी सिखाया और आगे सिखाऊंगा, इस सभी का सार ये क्या है? ये दृग दृश्य विचार है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे थे। तो दृग दृश्य विचार क्या है ये? तो उसमें 3 चीज होते हैं, दृष्टा, दृश्य और देखने की जो प्रक्रिया है। 3 चीज है। दृष्टा मतलब जो देखने वाला, और दृश्य मतलब जो देखने के जो वस्तु है, और वो देखने की जो प्रक्रिया है, सीइंग, सीयर, सीन एंड द सीइंग, एक्ट ऑफ सीइंग। तो ऐसे 3 चीज होते हैं। जैसे हम लोग ज्ञान का लक्ष्य और ज्ञान की जो प्रक्रिया है, तो ऐसे, या भक्ति में हम लोग जो वर्शिपर होता है, पूजा करने वाले होते हैं, या आराधक होते हैं, सेवा करने वाले, आराध्य, आराधक और आराधना, ऐसे 3 चीज होते हैं। या सेव्य, सेवक और सेवा, ऐसे 3 चीज होते हैं। तो ये इसको दृग दृश्य विचार बोलते हैं। दृष्टा, दृश्य और देखने की जो प्रक्रिया है, तो इन तीनों, इसको दृग दृश्य विचार कहते हैं। तो इसके बारे में भगवद गीता में, भागवत में, सब जगह इसके बारे में हम लोगों को मिलता है। तो मायावादी लोग इन तीनों को क्या करते हैं? वो नकारने के लिए कोशिश करते हैं उसको। वो मायावादियों का एक थ्योरी है, वो त्रिपुटी विनाशवाद। मायावादी मतलब जो अद्वैतवादी होते हैं, शंकराचार्य के अनुयायी, तो वो उसको त्रिपुटी विनाशवाद कहते हैं। त्रिपुटी विनाश, त्रि मतलब ये तीनों का नाश करना, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानी, तीनों को अंत में क्या है? एक ही बन ऐक्य हो जाना, मर्ज हो जाना है। तो इसको त्रिपुटी विनाशवाद कहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस दृग दृश्य विचार को वर्णन करके ये त्रिपुटी विनाशवाद को खंडन करते हैं। तो वास्तविक दृष्टा कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हम लोग दृश्य है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान भोक्ता है, हम लोग भोग्य है। तो वो भोगने की जो, वो मतलब भगवान और भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसको हम लोग भक्ति कहते हैं। तो भौतिक संसार में लोग भोगी बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में भोक्ता कौन है? वो भगवान कृष्ण है। हम लोग उनकी भोग में अथवा उनकी आनंद में, उनके सुख में क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। तो जैसे अर्जुन भगवद गीता के आरंभ में वो क्या सोच रहा था? मुझे क्या लाभ मिलेगा?
मुझे कैसे सुख मिलेगा, सुख और संपत्ति मिलेगी, उसके बारे में सोच रहा था। और वो कहता है किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीविते न वा, सो किम नो राज्य न गो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस किंगडम। तो ये राज्य का क्या लाभ होगा प्राप्त करके। गोविंद शब्द को उपयोग कर रहे थे, क्योंकि गोविंद कौन होते हैं, जो इंद्रियों को, गायों को और इस धरती को आनंद देने वाले हैं, उनको गोविंद कहते हैं। तो वो शब्द गोविंद को उपयोग करके अर्जुन, हमारे आचार्य वर्णन करते हैं उस गोविंद शब्द का वहां पर उपयोग करने का महत्व क्या है। अर्जुन भगवान को ये इंगित करना चाहते थे कि आप गोविंद है, आपको जानना चाहिए मुझे क्या आनंद, कैसे सुख प्राप्त होगा, ऐसे अर्जुन उनको समझा रहे थे। लेकिन वास्तव में अर्जुन का स्थिति क्या था, अर्जुन या हम सब जीवों का क्या स्थिति है कि हमें भगवान की भोग में सहायता करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, उनको आनंद देने के लिए कोशिश करना चाहिए। वो भक्ति वास्तव में भक्ति है। तो उसको दृग्दृश्य या भौतिकवादी लोग कहते हैं मुझे भगवान को देखना है बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग देखते नहीं हैं, हमें देखने की कोई शक्ति नहीं है। वास्तव में दृष्टा कौन है, देखने वाले कौन है, भगवान है। तो हम लोग 13वें अध्याय में भगवद गीता में हम लोग देखते हैं सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो भगवान के हाथ, पांव, सर और आंखें सब जगह है, ऐसे वर्णन आता है। तो उसका अर्थ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो आंख जो है वो भगवान के आंख है। जब भगवान देखना चाहते हैं तभी हम लोग देख सकते हैं। जैसे किसी को पैरालाइसिस हो गया, लकवा हो गया, तो क्या हो जाता है, हालांकि उसके अंदर इच्छा है कि हाथ और पांव चलाने के लिए, लेकिन वो चला नहीं पाता है क्योंकि भगवान का इच्छा नहीं है। भगवान ने उनको लकवा भेज दिया है, वो चला नहीं सकते। तो इसलिए जो भी हम लोग करते हैं, जो भी बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे इच्छा से मैं बोल नहीं सकता हूँ। जब तक भगवान मुझे शक्ति नहीं देंगे मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए वास्तव में कौन बोलने वाले हैं, बोल रहे हैं, वो भगवान ही बोल रहे हैं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि वास्तव में सब भोक्ता भगवान ही होते हैं। वास्तव में जो देखने वाले होते हैं वो भगवान ही होते हैं। इसलिए दृष्टा कौन है, वो भगवान है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भोग की इच्छा से भगवान को दर्शन नहीं करना चाहिए। मैं भोगता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, ऐसे भावना से भगवान को देखने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। या चुनौती पूर्वक मुझे भगवान को दिखाओ करके, चुनौती पूर्वक, क्योंकि हमारे देखने की क्या शक्ति है। तो इसलिए जब भगवान के सामने हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सरस्वती ठाकुर ने बताया कि उनको देखने के लिए कोशिश मत करो, ऐसा नहीं कि भगवान के सामने हम लोग जाके आंख बंद कर देंगे। हाँ, बहुत बार लोग करते हैं उसको। मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं और अपना आंख बंद कर देते हैं। तो हमें भगवान को, हमारे आंखों को उनकी सेवा में लगाना है। हमें प्रार्थना करना है भगवान से, भगवान ये जो आंखें हैं, इस संसार के भौतिक वस्तुओं को, भौतिक जगत में जो तथाकथित सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, उनको देखने के लिए भटकते रहते हैं। मुझे आपकी सेवा में, इन आंखों को आपकी सेवा में लगाइए। तो ये दर्शन करने की अर्थ है। भगवान को कैसे हम लोग दर्शन करना चाहिए, हमारे आंखों को भगवान की सुंदर रूप के दर्शन करने की या उनकी सेवा में लगाने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो सेवा भावना से हमें भगवान की दर्शन करना चाहिए। तो वो अर्थ है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मैं उनको भगवान को देखने के लिए कोशिश मत करो, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भगवान का दर्शन नहीं करना है। तो हमें सेवा भावना से भगवान की दर्शन करना है। तो ये इंद्रिया जो है एक सर्प के समान है, दुर्दांत इंद्रिय सर्प काल पटली। तो वो प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन करते हैं कि ये इंद्रिया सर्प के समान है।
तो हमें भौतिक भोग में लगाकर क्या कर देते हैं, हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मार देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे आंखों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो वो वास्तव में दर्शन है। तो ऐसा नहीं कि मैं भगवान की सुंदर रूप का भोग करूँगा, ऐसा नहीं है। तो वो सेवा भावना से हमें भगवान की दर्शन करना है। जो भी हम लोग करते हैं, जो भी करते हैं हम लोगों को क्या करना है, सेवा भावना से करना चाहिए। तो हमारे अंदर सेवा भावना की जागृत करना चाहिए। तो सेवा भावना का जागृत करने का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ वो कैसे हम लोग जागृत कर सकते हैं? तो मैं भगवान के नित्य सेवक हूँ। तो वो जो समझ जो है उसको हमें अंदर लाना है। तो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जब तक ये संबंध ज्ञान, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं, हमारे भगवान का क्या स्थिति है, हमारा क्या स्थिति है, और भगवान और हमारे बीच में क्या संबंध है, तो इसको जानना, इसको क्या, इस ज्ञान को संबंध ज्ञान कहते हैं। तो वो संबंध ज्ञान बढ़ाना चाहिए। हम भगवान के हम लोग नित्य सेवक है, तब हमारे अंदर सेवा भावना आएगी। तो ये सेवा भावना तब हमारे अंदर आ जाती है। तो ऐसी सेवा भावना हमारे अंदर जागृत करने के लिए ये हमें संबंध ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो भगवद गीता में विस्तार से इस संबंध ज्ञान के बारे में वर्णन आता है। तो भगवान की स्थिति क्या है, कैसे कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है, उनकी शक्तियाँ, तो उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञान है। तो उनकी सर्वोत्तमता, तो विष्णु सर्वोत्तम, तो उसका वर्णन आता है भगवद गीता में। भगवान कृष्ण के कैसे सर्वोत्तम है या पुरुषोत्तम, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, तो भगवान कृष्ण कैसे पुरुषोत्तम है उसके बारे में वर्णन आता है। तो एनीवे भगवान की सुंदर मुख को हमें दर्शन करते भी एक और हमें आचार को पालन करना चाहिए कि पहले भगवान के चरण कमलों से हमें आरंभ करना चाहिए, सीधा उनके मुख पर जाना नहीं चाहिए दर्शन करते समय। तो वैसे भगवान के दर्शन करने से पहले हमें आचार्यों का दर्शन करना चाहिए, उनके भक्तों का दर्शन करना चाहिए। तो फिर पहले चरणों को दर्शन करते 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 जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो हम लोग सही दर्शन होता है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद इसको श्रीमद् भागवत से तुलना करते हैं, श्रीमद् भागवतम से तुलना करते हैं। You as a host you can mute there, individually you can mute there, because if they disturb then it's echoes, so ऐसे एनीवे हम लोग क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम को भी भगवान से तुलना करते हैं। तो जैसे हम लोग भगवान के विग्रह का चरणों से हम लोग दर्शन करना आरंभ करते हैं और अंत में उनके मुख कमल का दर्शन करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम को भी आरंभ से हमें पढ़ने के लिए शुरू करना चाहिए। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल माने जाते हैं, पहले उनको अध्ययन करना चाहिए। ऐसे धीरे 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 एक स्कंद पढ़ते 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 हम लोगों को दशम स्कंद तक आना चाहिए। ये दशम स्कंद भगवान के मुख कमल से तुलना किया गया। हालांकि हम लोग यहाँ पर दशम स्कंद से एक श्लोक को चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग कभी कभी एक आध बार जैसे जन्माष्टमी त्यौहार वगैरह होते हैं उस समय सीधा हम लोग दशम स्कंद से भी चर्चा कर सकते हैं। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने तो दशम स्कंद को कृष्णा बुक के रूप में उसका अनुवाद करके कृष्णा बुक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा बुक इज आवर ग्रेट प्रोपेगेंडा वर्क, मतलब वो प्रचार के लिए कृष्णा बुक को बहुत ही सही है, ऐसे महान उपयोगी है, ऐसे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं।
तो मतलब प्रभुपाद जी चाहते थे कि कृष्णा बुक को बहुत ही बड़े पैमाने पर वितरण होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए भगवान मतलब कैसे है। जैसे कुछ धर्मों में कुछ अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं ना, जो जुडाइज्म जो है या क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म जो है, वो लोग, उन लोगों का भगवान क्या है, वो लोगों को हमेशा बहुत ही क्रूर भगवान होते हैं उनका। वो लोगों को क्या है, हमेशा के लिए नरक में डाल के उनको यातना अनुभव करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे भगवान को तो वो लोग आराधना करते हैं। लेकिन हमारे भगवान कौन है, भगवान बहुत ही सुंदर है, सुस्मित श्रीमुखेन, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर है। हम लोग वल्लभाचार्य के मधुराष्टकम हम लोगों ने सुना है, सब कुछ मधुर है भगवान कृष्ण के बारे में। लेकिन ऐसे ये जो अन्य ईसाई धर्म वाले वगैरह, उनके भगवान कैसे होते हैं, मतलब उनका भगवान और हमारा भगवान अलग नहीं है, लेकिन उनके जो भगवान के जो ज्ञान जो है वो सही नहीं है। तो वो लोग भगवान कैसे उनका भगवान कैसे सोचते हैं, वो कल्पना करते हैं, या उनके भगवान का जो कल्पना जो है वो बहुत ही क्रूर भगवान का कल्पना है वो। लेकिन हम लोगों को सही तरह से ज्ञान है कि भगवान बहुत ही मधुर होते हैं। तो ये दशम स्कंद में हम लोग देखते हैं भगवान के मधुर लीलाओं का वर्णन हुआ है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। और ये जो श्लोक है बहुत ही, वो भी बहुत ही सुंदर है। क्या हो, व्हाट हैपेंड? ठीक है, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो उसके बाद में भगवान अपने मुख कमल से दर्शन देकर क्या करते हैं, सभी जीवों का जो क्लेश है या दुर्भाग्य है उसको नाश करते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज होता है, व्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। जो वृंदावन के जो गोपियां हैं, वनिता नाम, व्रजपुर वनिता नाम, सो उनके हृदय में काम इच्छा को जागृत करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसे यहाँ पर वर्णन आता है। लेकिन हमें ये यहाँ पर काम शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में वो काम नहीं है। तो कभी कभी शास्त्रों में काम शब्द को भगवत प्रेम के लिए भी उपयोग किया गया था, भगवान के साथ जो प्रेम है। तो भगवान के साथ जो प्रेम होता है भक्तों का, वो प्रेम भौतिक संसार में काम के रूप में प्रकट हो जाता है। तो विकृत प्रतिबिंब, तो भगवान और गोपियों के बीच में जो संबंध या प्रेम का संबंध होता है उसको आदि रस कहते हैं। वही आदि रस भौतिक संसार में जब वो विकृत रूप में प्रकट होता है उसको काम कहते हैं हम लोग। जैसे हमारे शिल प्रभुपाद 3 अध्याय में भगवद गीता में वर्णन करते हैं, कामयेश क्रोधयेश रजगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम ये वैरिनाम। तो जहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ये काम जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है और क्रोध में परिवर्तित होता है, ये बहुत ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसे भगवान वर्णन करते हैं। महाशनो महापापमा, बहुत ही शक्तिशाली है, महाशनो महापापमा, बहुत ही बड़ा शत्रु है जीव का भौतिक संसार में। क्योंकि सभी लोग ये काम के जो रोग है, इस रोग से पीड़ित है। आजकल लोग कोरोना से बहुत ही भयभीत है ना, लेकिन उससे भी भयानक जो रोग होता है ये काम, भौतिक काम। तो इससे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस भौतिक काम से मुक्त होना जीवन का, हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसको हृदय रोग भी कहते हैं। तो हृदय में, सभी जीवों के हृदय में यह रोग होता है। तो लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में, गोपियों के बीच में ऐसा कोई भी भौतिक काम का कोई भी लेश नहीं रहता है। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो वर्णन करते, काम देवम, देवम शब्द का क्या अर्थ होता है,
ब्राइट या शाइनिंग, जो प्रकाशमान होता है उसको देव कहते हैं। सो देवी देवताएं कैसे होते हैं? बहुत ही प्रकाशमान होते हैं वो लोग। तो या उसका अर्थ आध्यात्मिक जो होता है उसको भी देव कहते हैं। तो देव शब्द का क्या क्या अर्थ है? प्रकाश या आध्यात्मिक, प्रकाशमान या आध्यात्मिक होता है। तो ये यहाँ पर काम देवम मतलब इस भौतिक संसार में एक कामदेव है, ऊंचे लोकों में, वही सभी जीवों के हृदय में काम को बढ़ाते हैं। तो उसको उनको डेमी गॉड ऑफ लव भी बोला जाता है, लव या लस्ट। तो भौतिक संसार में जो लव होता है वो क्या होता है? वो काम होता है। तो यहाँ पर जो कामदेव का जो वर्णन किया गया है ये आध्यात्मिक कामदेव है, ये आध्यात्मिक काम है ये। तो अंतरंग शक्ति, क्योंकि भगवान के धाम में भी कामदेव होते हैं लेकिन वो भौतिक काम नहीं है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम के बीच में अंतर वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो कैसे इस काम और प्रेम के बीच में क्या अंतर है? श्रील रूप गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं, जैसे लोहा और सोने के बीच में कैसे अंतर होता है वैसे ही काम और प्रेम के बीच में अंतर होता है। तो ये काम जो है वो लोहे के समान है और प्रेम जो होता है वो सोने के समान है। तो भौतिक संसार में यहाँ पर आजकल वो और उसका तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसका परिभाषा भी देते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा थरे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा दरे प्रेम नाम, ऐसे कहते हैं। हमारे आत्मेंद्रिय, हमारे निजी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो प्रयास होता है उसको काम कहते हैं, और भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो प्रयास होता है उसको प्रेम कहते हैं। यही काम और प्रेम के बीच में अंतर है। ये काम और प्रेम का परिभाषा है। तो इसका अर्थ है आजकल दुनिया में जो भी प्रेम 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 करके या प्यार बोलते हैं ना, वो बॉलीवुड वाले, ये सिनेमा वाले इस प्यार 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 मैं प्यार कर रहा हूँ, ये जो कहते हैं वो सब कुछ क्या है? वो काम है, वो प्रेम नहीं है। तो हालांकि कितना भी वो सिनेमा वाले बॉलीवुड वाले कितना भी उसको डिवाइन बनाने के लिए, बहुत ही दैवी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उसको डिवाइन कलर देते हैं उसको, लेकिन वो अंत में क्या है? लस्ट ही है, वो काम ही है, वो और कुछ नहीं है। तो वो हमें समझना चाहिए वास्तव। तो उसके बारे में कितने सारे ये सिनेमा वाले कितने सारे सिनेमा बनाया है, कितने सारे वो लोग सॉन्ग्स लिखते हैं ना, उसके बारे में कितने सारे सॉन्ग्स बनाते हैं। तो हमेशा इसके बारे में ही चर्चा करते हैं वो लोग, लेकिन वास्तव में वो सब कुछ काम है, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि करने की कोई प्रयास नहीं होता है, इसलिए वो सब कुछ काम ही है वो। तो भौतिक संसार में हम लोग कहीं भी ये प्रेम नहीं देखते। तो इसलिए वास्तव में हम सब लोगों को प्रेम चाहिए, हम लोग उसी के लिए ढूंढ रहे। पूरा दुनिया में यहाँ पर अलग अलग हमारे जो संबंध होते हैं, पति पत्नी होते हैं या बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, तो इन सभी के बीच में जो भी संबंध है उस संबंध में हम लोग वही प्रेम, भगवान के साथ जो प्रेम होता है वही प्रेम को हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अज्ञान में हम लोग समझते नहीं है